भोजन आपके लिए बनाए हैं और आप उन भोजन को चलिए पाइए। भगवान ने कहा दो परिस्थिति में भोजन होते हैं, या तो खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो या खाने वाले के पेट में भूख हो। मुझे भूख नहीं है और तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, लेकिन मेरा बुलावा तो है विदुर काका जी के यहाँ। विदुर, अब विदुर जी भी वहीं बैठे थे सभा में। विदुर जी ने कहा हे भगवान, मैंने कब बुलाया इनको? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मेरा भोजन का बुलावा विदुर के घर है, ठाका मार करके दुर्योधन सा। अच्छा विदुर जी, अपने खाने का भरोसा नहीं, बेचारा घास खाता है, फल खाता है, तुम्हें क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा इसकी मुझे परवाह नहीं है कि भक्त मुझे क्या खिलाए, मैं ये नहीं जानता। लेकिन विदुर काका जी ने जब ये सुना तो महाराज, आज सुखदेव जी कहते हैं जब विदुर ने सुना कि मैंने वहां से भागते हुए गए गोप लोगों की बजरिया में, और गोप लोगों की बजरिया में जाकर के महाराज कहीं से खोए के लड्डू ले रहे हैं, मक्खन मिश्री ले रहे हैं, और आज भगवान विदुर जी के घर चले गए। जैसे हम मंदिर में जूते उतार करके जाते हैं, ऐसे ही विदुर जी के घर भगवान जूतियां उतार करके गए। सांकल खटखटाई, विदुरानी स्नान कर रही थी। काकी, ओ काकी, विदुरानी ने कहा ये तो द्वारिकाधीश की आवाज है। स्नान कर रही थी, वस्त्र बदलने भूल गई, तुरंत द्वार खोला। द्वार खोल करके महाराज जैसे देखा द्वारिकाधीश, गोविंद तुम आए हो? हाँ मैं आया हूं। अंदर लेकर के आई। भगवान ने अपना पटका उठाया और विदुरानी के ऊपर डाल दिया। उसी को पहन करके एक पाटा लिया, कभी इधर कभी उधर, नहीं ये जगह अच्छी नहीं, ये, और पाटा जैसे ही रखा भगवान उसमें बैठ गए। अपने पेट पर हाथ घुमाया। काकी भूख लगी, कुछ है? विदुरानी ने कहा अभी आते होंगे काका जी, तुम बैठो ना। हाँ मैं लेकर के दौड़ करके गई और दौड़ करके जा करके आज कदली के फल, केले के फल टोकरी भर करके लाई। कन्हैया इनको मैं अपने हाथों से जल देती हूँ, लो पाओ ना। आज सुखदेव जी कहते हैं कि आज द्वारिकाधीश को केले छिल करके खिला रही है, लेकिन गुद्दी नीचे गिराई, छिलके का प्रभु भोग लगाई। ऐसा स्वाद नावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज इतनी बेसुध हो गई, इतनी ध्यान मगन हो गई, केला छील रही है, गुत्ती नीचे गिरा रही है और भगवान को छिलका खिला रही है। विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा अरे सुनती हो, जल्दी करो। विदुरानी दौड़ करके क्या हुआ? अरे आज कौरवों की सभा में भगवान ने मेरा क्या मान सम्मान किया कि मुझे विदुर ने न्योता भेजा, मैंने विदुर के घर खाना, ये लो सामान लाया हूँ, जल्दी करो। गाय के गोबर का चौका लगाए, जल्दी से कदली फल सजाओ, महाराज सुंदर सिंहासन। मेरे द्वारिकाधीश झूठ नहीं, वो जरूर आएंगे। विदुरानी का आएंगे, आए बैठे हैं है? जैसे ही जाकर के देखा तो भगवान छिलके खा रहे हैं। विदुर ने कहा विदुरानी तूने ये क्या किया? ये देख तो सही। एकदम से जब महाराज ध्यान भंग हुआ तो वहां केले के छिलके भगवान खा रहे हैं और गुद्दी जो है केले के अंदर की वहां ढेर लगा हुआ है। विदुरानी ने एकदम से केले का छिलका छीन लिया। ये क्या किया आपने? भगवान ने कहा जो तुमने मुझे प्रेम से खिलाया वो मैंने खाया। विदुरानी ने कहा कि नहीं ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विदुर ने कहा इतनी साल बाद गोविंद मेरे घर आए, तुमने केले के छिलके खिलाए, जल्दी से ये लो माखन मिश्री लो, ये खोए के लड्डू लो, और लाकर के भगवान के मुख में देने लगे विदुर जी। भगवान ने कहा विदुर महाराज बंद गया मोह से जाती ना तोरी, मित्र ऐसी प्रेम की डोरी, बंद गया जाती ना
बंध गया मोह से जाति न तोड़ी, मित्र ऐसी ये प्रेम की डोरी। भगवान कहते हैं, हे विदुर, मुझे तुम ये जो खोए के लड्डू, ये माखन मिश्री खिला रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? मुझको महलों के व्यंजन न भाए, तेरे भिलनी के मुझको सुहाए। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, तेरे भिलनी के मुझको सराए। प्रेम से लाई जो भर के झोली, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। बंध गया मोह से जाति न तोड़ी, मित्र है ये प्रेम की डोरी। जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया। जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया। पीछे लटके थे उथल कमोरी, मित्र ऐसी ये प्रेम की डोरी। बंध गया मोह से जाति न तोड़ी, मित्र ऐसी ये प्रेम। भक्त नैया है तो, भक्त नैया है तो ऐसी मैया, भक्त बछड़ा है तो मैं
कुछ न मुझको चाहिए, तू हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। आज भगवान ने विदुर के घर के छिलके का भोग लगाया। भगवान कहते मैं